हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम if else लैडर या if else लूप का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम पाइथन में बनेगा। इसमें हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे जो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप इस तरह से कोड करेंगे कि अगर यूज़र प्रेस करता है एज ए इनपुट तो वो रेक्टेंगल के लिए जो भी एरिया या पैरामीटर होगा वो कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर 2 है तो स्क्वायर के लिए, 3 है तो सर्कल के लिए, और अगर 4 प्रेस करता है यूज़र तो ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट होगा। जब वो यूज़र जो भी प्रेस करेगा वो एक पर्टिकुलर फिगर के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे फिर बाइफरकेशन होगा। इट मीन्स अगर मान लीजिए यूज़र 3 प्रेस करता है तो वहाँ पे उसको सर्कल मिलेगा ऑप्शन में। अब सर्कल के लिए दो चीज़ें फिर कैलकुलेट होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से कुछ कोडिंग करेंगे कि सर्कल जैसे ही हम प्रेस 3 करते हैं तो सर्कल के लिए कैलकुलेशन होगा, फिर वहाँ दो चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करना होगा हमें, या तो एरिया के लिए या तो सर्कल के सरकमफ्रेंस को कैलकुलेशन के लिए। तो हर जगह पे हम क्या करेंगे, if else लैडर का यूज़ करेंगे। और इसमें जो कोडिंग होगी वो लगभग एक दूसरे से मैच होगी, सिर्फ इनके फॉर्मूलेस थोड़े से डिफरेंट होंगे और यूज़र इनपुट बेस्ड होगा ये प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे या आपके आईडीई पे आ जाता हूँ। आप इसके लिए स्पाइडर आईडीएलई जो आपको ठीक लगता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक आउटपुट में मैसेज प्रिंट करना होगा हमें कि प्रेस 1 फॉर दिस, 2 एंड फॉर दिस एंड ऑल दैट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिंट मैसेज पास करते हैं, एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे हम एक और प्रिंट मैसेज पास करते हैं और एक लाइन में ही पूरे प्रिंट मैसेज को कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। 1 फॉर रेक्टेंगल, okay, just give me a minute. 1 for rectangle /n क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि हम नए लाइन में स्विच कर सकें। /n 2 for square /n \n means 3 for circle /n 4 for triangle। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोड कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक रन करके देखते हैं सिंपल सा कि क्या ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो चलिए रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी कि हमारा एक यूज़र इनपुट स्मॉल मेन्यू जनरेट हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, एक यूज़र इनपुट लेना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इनपुट वेरिएबल n, जस्ट ए मिनट, n इक्वल्स टू input इनपुट। देन हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं एंटर योर चॉइस। ओके, एंटर योर चॉइस करते हैं और हम क्या करते हैं, यूज़र से एक इनपुट लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम एक बार यूज़र इनपुट लेके भी देखते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। तो एंटर योर चॉइस हमारे यहाँ पे सामने अवेलेबल हो गया है। अब फॉर एन इंस्टेंस यूज़र को इनपुट करता है, मान लीजिए 2 या 3 कोई भी एक कैलकुलेशन, तो यहाँ पे पाइथन क्या करेगा, सिंपल उसको इनपुट ले लेगा। लेकिन अभी पाइथन को पता नहीं है कि आगे करना क्या है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब धीरे से हम आगे बढ़ते हैं अपने कोड के आगे की तरफ। जस्ट मिनट, इसको क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कोड। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अगर हम प्रेस 1 करते हैं तो हमें रेक्टेंगल मिलना चाहिए। तो चलिए पहले करते हैं, एक ईफ लगा दें, ईफ
एन, याद रखेंगे पाइथन में डबल इक्वल टू करने से ही वो इक्वल टू कैरी होता है। इट मीन्स अगर मैंने ऊपर लिखा है एन इक्वल्स टू वन, सॉरी एन इक्वल्स टू इंट, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखिए, अगर मैंने लिखा है एन इक्वल्स टू इंट, इसका मतलब ये है कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट एन डबल इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया कि एन को इवेलुएट करो कि क्या वो एक के बराबर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इक्वल्स टू वन, ओके। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं। या इनपुट पहले बाद में लेंगे, पहले देखते हैं। इसको यहाँ लिख दीजिए लूप में यू आर इन रेक्टेंगल सेक्शन, ठीक है। यानी n इक्वल्स टू अगर वन टाइप होगा तो आप कहाँ पे है, रेक्टेंगल सेक्शन में है। एल्स, ओके, अगेन लगा दीजिए इफ। तो एक काम करते हैं, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। इफ को कॉपी कीजिए पूरा पूरा, यहाँ लगा दीजिए इफ। इस बार कंडीशन दे दीजिए n इक्वल्स टू टू के लिए, यू आर इन स्क्वायर सेक्शन, ओके। देन अगेन एक और तीसरी कंडीशन दे दीजिए, यू आर इन सर्कल सेक्शन, ठीक है। एक बार और एंटर कर दीजिए और n इक्वल्स टू 4 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए यू आर इन ट्राइंगल सेक्शन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक सेक्शन मेन्यू बना लेते हैं। एल्स आखिरी में पास कर दीजिए इनवैलिड इनपुट। याद रखेंगे कि या तो आप दोनों तरफ सिंगल क्वेट्स दीजिए या तो दोनों तरफ डबल क्वेट्स दीजिए। मैं सिंगल क्वेट्स दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, ओके। तो मुझे तो अभी यहाँ कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं सबसे पहले। चलिए एक बार मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा एक स्मॉल सा एक मेन्यू यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया है। एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 है ना फॉर रेक्टेंगल, 2 फॉर स्क्वायर, 3 फॉर सर्कल एंड 4 फॉर ट्राइंगल। आप कोई सा भी एक सेक्शन ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2, तो क्या लिखा हुआ मिला, यू आर इन स्क्वायर सेक्शन, क्योंकि हमने कोडिंग इस तरह से की कि आप सेकेंड सेक्शन में आ गए हो, दैट इज़ द स्क्वायर सेक्शन, ओके। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मान लीजिए हम ट्राइंगल के लिए जाना चाह रहे हैं तो हम 4 दबाएंगे। सो यू आर इन ट्राइंगल सेक्शन। बट व्हाट इफ हैपन्स, अगर मान लो यूज़र और कोई इनपुट कर देता है धोखे से, ओके, तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कोड में, अगर आप 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड कहलाएगा, इनवैलिड इनपुट। तो हमारा ये कोड तो फिलहाल सही वर्क कर रहा है, अब हमें इसके अंदर और कोडिंग करनी है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर सिंपल कोडिंग। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हम जोड़ेंगे और नेस्टेड इफ लगाएंगे, मतलब ईफ के अंदर ईफ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 किसके लिए लिया, रेक्टेंगल के लिए लिखा है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रेस A to calculate area of rectangle, है ना। यानी कि अगर आप A दबाते हैं तो एरिया कैलकुलेट होगा, फिर आप \n लगाइए और सेम इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे फिर से लगा दीजिए। अब यहाँ पे एरिया हो गया, अब इसको पैरामीटर के लिए लगा दीजिए, PERIMETER पैरामीटर, और P प्रेस क्या करेंगे, P टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं और सिर्फ ये चेक करते हैं रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैंने प्रेस किया 1,
तो यहाँ देखिए आपके सामने दो ऑप्शंस आ गए। ए कैलकुलेट कर रहा है, ए कर रहा है एरिया और पी कर रहा है पैरामीटर कैलकुलेशन। ठीक है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या करना होगा, हमें ए और पी का इनपुट लेना होगा। तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इनपुट लेने का काम करते हैं। तो इनपुट के लिए कोई भी आप एक वेरिएबल ले लो, मैं लेता हूँ सी, सी रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर, सो C1 C2। अब हम लेंगे इनपुट, इस बार हम इनपुट लेंगे, इंट इनपुट नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, ए और पी इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, इनपुट योर चॉइस, इनपुट योर चॉइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इनपुट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब कंडीशन लगाएंगे हम इफ की, इफ C1 इक्वल्स टू ए। याद रखेंगे, जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो तो आपको सिंगल क्वोट्स में देना है स्ट्रिंग वैल्यू। इफ C1 इक्वल्स टू ए, प्रिंट ओके, नॉट सॉरी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप C1 इक्वल्स टू ए दे रहे हैं, है ना, तो अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स पास कर दो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे L इक्वल्स टू इंट इनपुट। अब आप यहाँ पे पास कर दीजिए एंटर लेंथ, है ना, एंटर लेंथ करके आप क्या कीजिए, पास कर दीजिए। और इसी तरह से ये तो हो गया किसके लिए, लेंथ के लिए हो गया। अब एक काम कीजिए, विड्थ भी दे दीजिए। तो विड्थ के लिए आप W ले लीजिए, एंटर विड्थ। ठीक है, और विड्थ के आप क्या ले, W ले लीजिए। अब आप लगा दीजिए क्या यहाँ पे, प्रिंट, प्रिंट लगाएंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, ऊपर में जो आपने इनपुट लिया है, यानी L स्टार W से कैलकुलेट होगी। ये तो इफ के लिए हुआ। अब इस इफ का एल्स पहले लगेगा कहाँ, यहाँ पे लगेगा, एल्स लगाइए फिर सेकंड कंडीशन, तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एरिया जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे ले आइए, यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पे सेकेंडली लिखेंगे इफ C1 इक्वल्स टू P, एंटर लेंथ एंड विड्थ। नाउ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस W। ओके, एल्स, है ना, एल्स आप पास कर दीजिए प्रिंट। अगर ए और पी के अलावा और कोई इनपुट मिलता है तो आप क्या कीजिए, सीधा उसको दिखा दीजिए इनवैलिड इनपुट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये प्रोग्राम बनाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम रन करके देखते हैं इसको कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। सो एंटर योर चॉइस, 1 फॉर रेक्टेंगल, 2 फॉर सर्कल, सॉरी 2 फॉर स्क्वायर, 3 फॉर सर्कल, 4 फॉर ट्राइंगल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इनपुट किया मैंने, तो मुझे मिल गया क्या, ए दबाना है एरिया के लिए, पी दबाना है पैरामीटर के लिए। तो चलो फॉर एग्जांपल मैं पहले पैरामीटर कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने दबाया पी, जब मैंने पी दबाया और एंटर किया तो मुझे पूछ रहा है लेंथ क्या है 3, एंड विड्थ क्या है 5। तो 3 + 5 8, एंड 8 × 2 is 16, सो अवर पैरामीटर इज 16। सो ये वर्क कर रहा है। अब चलो एक बार एरिया के लिए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो रेक्टेंगल के लिए अगेन 1। अब मान लीजिए मुझे एरिया करना है, तो मैं लिखूंगा ए, प्रेस करूंगा एंटर, तो 3, लेंथ विड्थ इज 5, सो द एरिया इज 15। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम लिखते हैं।
सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, इफ और एल्स का यूज़ करना है और बाकी के लिए कोड करना है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू. ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक सेक्शन बता दिया, आपको n इज इक्वल टू 2, 3 और 4 के लिए कोड करना है. और कोड करिए और मुझे बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है. इन द कमेंट सेक्शन आई वॉन्ट टू नो वेयर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम. टिल देन, थैंक यू. Have a great day ahead. And if you like this channel, please give a thumb and subscribe my channel. Till then, thank you. Have a great day ahead. This is Ishant here. Thank you once again.